हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब व्यस्त होंगे। फ्रेंड, अभी अभी हमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई कि हम आप लोगों से क्या बताएं। गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमसे बेवकूफ़ी क्या हुई। फ्रेंड, ये जो वीडियो आप लोगों तक हम अपलोड कर रहे हैं, इस पर हमने पूरा वॉइस ओवर कर दिया था। फ्रेंड, अपलोड पर लगाना था, उसके पहले हमने उस मतलब कि उस पर ऑप्शन आया, तो हमसे वो वॉइस जितना हमने वॉइस ओवर किया था फ्रेंड, सारा डिलीट हो गया। हमने फिर से वीडियो क्लिप ऐड करके उस पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इस तरह से काम कभी कभी डबल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों फ्रेंड, हमारे साथ ही अक्सर ऐसा होता है। पर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखिए कहीं जा रहे थे, तो हम यहाँ के रास्ते की व्यू थोड़ा सा आप लोगों के साथ तो शेयर कर दिए। ये दोपहर का टाइम है और धूप आज इतना चिलचिलाता हुआ धूप निकला था कि हम आप लोगों के साथ में क्या बताएं, स्वेटर वगैरह पहने थे। बहुत ठंड गर्मी लग रही थी, लेकिन फ्रेंड शाम के टाइम में जब हम आए फ्रेंड, तो मतलब ठंडा लग रहा था। अच्छा हुआ स्वेटर वगैरह पहने थे, जैसे बर्फ की तरह गड़ रहा था। तो ये क्रिसमस डे आ रहा है फ्रेंड, तो क्रिसमस डे की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है हमारे सिविल लाइन्स में। जो लोग इलाहाबाद से है भाई फ्रेंड, जो प्रयागराज से, वो लोग जानते हैं यहाँ पर जो क्रिसमस डे है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। उसी की प्रिपरेशन डेकोरेशन वगैरह चल रही थी, तो हमने थोड़ा सा रास्ते का व्यू कैप्चर कर लिया था यहाँ पर। फिर ये वीडियो क्लिप दोपहर की है फ्रेंड। तो हम सिविक स्कूल से लेकर के आए थे, उसके बाद हमने ये साड़ी तुरंत पिको करके दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो शॉप रेंट पर ली हुई है, तो वो स्टिचिंग वगैरह काम करती है, तो वो हमें पिको का काम दे देती हैं। बोलती है भाभी आप पिको कर दिया करिए। तो वो साड़ी दी थी, बोली भाभी आप तुरंत करके दे दीजिए। तो हम सिवी को लेकर के आए, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज की, उसके बाद तुरंत पिको किए, पिको करके साड़ी दिए। वो क्लिप उसके बाद किए फ्रेंड। ये पहले हमने सारा काम वाम कर लिया था, उसके बाद हम गए थे घूमने के लिए। तो घर में रहते रहते इंसान बोर हो जाता है, कभी कभी खुद से उलझन होने लगती है ना, कि हम कहाँ चले जाएं, कहाँ मतलब चले जाएं कि हमें सुकून और शांति मिल जाए। लेकिन फ्रेंड, आज का जो दौर चल रहा है, वहाँ सुकून और शांति जैसे खो गई है। खुद के अंदर इतनी सारी उलझनें, इतनी सारी उथल पुथल चलती रहती कि किसी की भी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता फ्रेंड। ये लगता है कि क्या हम आप लोगों से कहें कि ऐसा लगता है कि कहाँ हम चले जाएं जहाँ हमसे मतलब किसी से ना कोई मनमुटाव हो, ना किसी से कोई बातचीत हो। मतलब पूरी दुनिया छोड़ छाड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ सिर्फ शांति हो और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हो, पानी हो। ऐसी जगह पता नहीं क्यों हमें, जब हम उलझन में होते हैं फ्रेंड, तो हमें ऐसी जगह जाने का मन करता है कि जहाँ पानी की लहरें हों और वातावरण एकदम शांत। मतलब जब हमारे मन उलझन होता है फ्रेंड, या तो हम मंदिर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमें मंदिर मतलब मंदिर में पता नहीं क्यों हमें सुकून मिलता है, तो थोड़ी देर के लिए शांति पाना चाहते हैं, लेकिन शांति कहीं पर है ही नहीं। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ चुकी हैं। कभी कभी हम जैसे हमारे साथ की जो हमारे फ्रेंड लोग हैं फ्रेंड, वो सारे लोग भी हम लोग जैसे आपस में बैठ के कभी बातें करते हैं। स्कूल से सीवी को लेने जाते हैं, लेकर के आते हैं, तो हम लोग 2-3 लोग हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, तो अपने जो दुख सुख हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं फ्रेंड, कि हाँ ऐसी ऐसी समस्या, ऐसे ऐसा परेशानी है, ये है वो है। तो इसी तरह से जीवन चलता रहता है। लेकिन फ्रेंड, जो अंदर की कुछ चीज़ें जो बहुत उलझन दे जाती हैं, उसे हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत कष्ट होता है फ्रेंड जब अपने दिल दुखाते हैं। गैरों से कोई उम्मीद ही नहीं होती, लेकिन अगर अपना कोई, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम बहुत मतलब अपना मानते हैं, अगर वो इंसान हर्ट करता है ना फ्रेंड, तो एनी टाइम दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती है। भले ही देखिए, रिश्ता ऐसा होता है कि हम ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बातें होती हैं, जो हमने उससे कही, जो उसने हमसे कही, ये बातें हमेशा इंसान के मन में आ जाती है। कहते हैं कि जो चीज़ें बीत गई तो बीत गई, अपनों से कैसा मनमुटाव रखना। लेकिन फ्रेंड, जब अपने ही कष्ट देते हैं, हमें गैरों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं। लेकिन जब जिसे हम मतलब बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जब वो इंसान हर्ट कर देता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है।
ये सारी चीज़ें जो कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं और कोई समझने वाला भी नहीं है। आज का जो टाइम चल रहा है, अगर हमने टाइम के साथ में ये चीज़ें फ्रेंड सीखी है कि कोई चाहे आपका कितना भी मित्र क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने ससुराल की बुराई मायके में नहीं बतानी चाहिए और मायके की कोई भी बात ससुराल में नहीं बतानी चाहिए। ये चीज़ें हमने टाइम के साथ में सीखी है फ्रेंड, मतलब बहुत करीब से सीखी है कि हाँ, अपने ससुराल का अच्छा बुरा कुछ भी हो अपना झेल लेना, लेकिन भैया मायके में कभी किसी के साथ शेयर ना करना, क्योंकि वक्त पड़ने पर वही के लोग आपका अपने अपने मतलब कि जो भी होते हैं वही मतलब कि बोल देते हैं। पर कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। यही सारी चीज़ें होती है फ्रेंड। टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखता है इंसान और हमें मतलब यही नहीं समझ आता कि फ्रेंड कि जो हम जैसे मतलब बहन भाई है, एक ही घर एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, बचपन में एक दूसरे के साथ बचपन बिताते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, वही मतलब कि रिश्ता सब कुछ वही रहता है फ्रेंड। लेकिन जब हम दोनों की हमारी भी शादी हो जाती है, अगले की भी शादी हो जाती, तो वही बहन भाई आपस में पता नहीं क्यों गलत व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं समझता या बहन नहीं समझती, समझ में नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, ये भी सब टाइम है, बीत जाएगा, लेकिन समय बहुत कुछ सिखा जाता है फ्रेंड। हमने भी समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और कहना नहीं चाहिए कि अब हमने बहुत चीज़ों से सबक ले लिया है कि हाँ भैया, कुछ भी है एक आध घंटे का बात व्यवहार हर एक चीज़ अपनी तकलीफ़ अपना दुख किसी के साथ शेयर मत करिए, अपनी बातें अपने तक रखिए, किसी के साथ कुछ भी मत शेयर करिए, सबके सामने हंसकर बोलिए, खुश रहिए और आपकी जो समस्या है उसे खुद सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो चाहे जैसा भी हो, अपना ससुराल अपना होता है। ससुराल एक टाइम के बाद ससुराल के लोग ही अपने हो जाते हैं, मायका होता है, मायका सिर्फ नाम का होता है फ्रेंड, क्योंकि मायके से रिश्ते धीरे धीरे लड़कियों का कहते हैं ना कि कोई घर नहीं होता, ना उनका ससुराल होता है ना ही उनका मायका होता है। लेकिन ससुराल तो चलिए फिर भी इंसान वहाँ से आया है तो यहाँ से जाएगा कहाँ, लड़कियों का कोई बसेरा नहीं होता। लेकिन फ्रेंड हमने एक ये समय के साथ में ये भी चीज़ें मतलब रियलाइज़ की है कि कुछ दे या ना दे, हम अपनी बेटी को एक घर ज़रूर बना के देंगे, हम अपनी सीवी को एक छोटा सा आशियाना ज़रूर देंगे उसके भविष्य के लिए। कल को कोई ये ना कह सके कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर पर ध्यान दो, ये चीज़ें हमारी बेटी को कोई ना कह सके। बस इसलिए हम अपनी बिटिया को एक घर ज़रूर देंगे और उसको एक अच्छा भविष्य देंगे। हमने अपने जीवन में सब कुछ मतलब अब समय के साथ में रियलाइज़ होता है, समय के साथ में चीज़ें सीखते हैं, तो अब मतलब कि यही लगता है कि हाँ भैया, अपना बना तो संसार बना, अपना बच्चा देखो, अपना पति देखो, अपना घर देखो। और हाँ, रिश्ते हैं, रिश्तों को वहीं तक अहमियत दो कि जहाँ तक चल जाए। हाँ, 1 आध 2 घंटे के लिए आप चले जाओ, ना किसी से कुछ कहो, ना किसी का कुछ सुनो, जिसका जैसे बीत रहा है सबको बीतने दो, क्योंकि पता है जो इंसान सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, एक टाइम के बाद में वही इंसान बुरा बन जाता है। तो भैया हमें बुराई किसी से नहीं चाहिए, ना ही किसी से बुराई चाहिए, ना किसी का कुछ चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत और सम्मान चाहिए। घर के अगर हम बड़े हैं तो हमें बड़े वाला दर्जा चाहिए। हम आपसे आपकी संपत्ति मांगने नहीं आ रहे हैं, ना ही हम आपको देने आ रहे हैं। फ्रेंड आप लोगों से पता नहीं क्या क्या हम बातें कर जाते हैं, आजकल पता है फ्रेंड, कई दिनों से बहुत सारे जीवन में उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही जो अंदर अंदर हम किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते और हम किसी के साथ शेयर करना भी नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी तकलीफ़ का कोई मजाक उड़ाए। बहुत से लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, वीडियो के थ्रू सब अपने अपने के ऊपर टिप्पणी लेंगे, तो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सब आप अपने ऊपर ना लीजिए, हम किसी के लिए कोई पर्सनल वीडियो नहीं बना रहे हैं, सब अपने अपने में जीवन में व्यस्त है, मस्त है, खुश है, हम भी खुश हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा और प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी ही हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे। अपने पैरों पे खड़े होने की जो दृढ़ संकल्प हमने लिया है फ्रेंड, वो करके रहेंगे। अभी हम किसी रीज़न के कारण, किसी वजह के कारण हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी की मजबूरी को समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम किसी की यहाँ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान दे जाएगा, नुकसानदायक होगा। अभी हमारी जो शॉप है हम नहीं खाली करवाएंगे फ्रेंड। जब तक वो काम करेंगी तब तक हम उनको काम करने के लिए मतलब अपनी दुकान नहीं खाली कराएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड है मेहनत की और काम की। तो वो मेहनत करेगी, जब वो खाली करेगी तभी हम उस पर शॉप अपनी ओपन करेंगे।